दिल्ली, सदियों से मर्दों का राज, एक ऐसा तख्त जहां कोई औरत कभी नहीं बैठी। लेकिन फिर एक औरत ने इतिहास बदल दिया, रजिया सुल्तान। अरे 13वीं सदी में एक महिला का राज, ये तो अनसुना है। वो कैसे सत्ता में आई और क्यों उसके अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया? क्योंकि इतिहास अक्सर अन्यायपूर्ण होता है। रजिया सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक योद्धा थी, एक रणनीतिकार थी और अपने समय से आगे की शासक थी। लेकिन उसकी कहानी सत्ता संघर्षों, षड्यंत्रों और एक दुखद विश्वासघात से भरी है। इससे पहले कि हम इस अद्भुत सफर में गोता लगाएं, आपको पहले इल्तुतमिश पर हमारा वीडियो देखना चाहिए। वो सुल्तान जिसने एक महिला को अपना उत्तराधिकारी बनाने की हिम्मत की। और अगर आप जानना चाहते हैं कि गुलाम वंश कैसे सत्ता में आया, तो उस पर भी हमारा वीडियो देखना ना भूलें। अभी देखें दिल्ली की पहली सल्तनत का जन्म। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना, लेकिन आगे क्या हुआ? शाही परिवार में जन्मी रजिया सुल्तान को छोटी उम्र से ही नेतृत्व के लिए तैयार किया गया था। उनके पिता इल्तुतमिश ने उनमें एक ऐसी क्षमता देखी जो उनके भाइयों से भी बढ़कर थी। जब समय आया तो उन्होंने परंपरा को तोड़ते हुए और एक उल्लेखनीय शासनकाल का मंच तैयार करते हुए रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का साहसिक फैसला लिया। रजिया का सत्ता में आना चुनौतियों के बिना नहीं था। उनका लिंग रईसों और दरबार के बीच लगातार विवाद का विषय बना रहा। फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, बहादुरी और प्रशासनिक कौशल के माध्यम से खुद को बार बार साबित किया। रजिया का प्रारंभिक जीवन उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। जैसे जैसे वो सत्ता में आई, रजिया को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें उन लोगों का विरोध भी शामिल था जो मानते थे कि एक महिला का सिंहासन पर कोई स्थान नहीं है। हालांकि वो अपने प्रभावी शासन और सैन्य कौशल से अपने कई विरोधियों को जीतने में कामयाब रहीं। रजिया सुल्तान का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतीक है, जो उन्हें एक ऐसी दुर्जय नेता के रूप में प्रदर्शित करता है जिन्होंने अपने समय के मानदंडों को धता बताया। ऐशो आराम में रहने वाली दूसरी राजकुमारियों के उलट रजिया अलग थीं। उन्हें युद्ध, प्रशासन और राजकाज में एक राजकुमार की तरह ही प्रशिक्षित किया गया था। और इल्तुतमिश ने उनमें कुछ खास देखा, है ना? हाँ, जहां उनके बेटे कमजोर और नाकारा थे, वहीं रजिया तेज, साहसी और राजनीतिक रूप से समझदार थीं। इसलिए 1236 में अपनी मृत्यु से पहले इल्तुतमिश ने एक अकल्पनीय काम किया। उन्होंने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि रईस इससे खुश नहीं थे। बिल्कुल नहीं। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की रईसों ने उसकी वसीयत को नजरअंदाज कर दिया और उसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठा दिया। और क्या वो एक अच्छा शासक था? बिल्कुल भी नहीं। वो आलसी, भ्रष्ट और सिर्फ विलासिता की परवाह करने वाला था। उसकी मां शाह तुर्कान असली शासक थी। वो रईसों को प्रताड़ित करती और विरोधियों को फांसी पर चढ़ा देती थी। तो रजिया सत्ता में कैसे आई? जब लोगों ने साम्राज्य को बिखरते देखा तो उन्होंने मदद के लिए रजिया की ओर रुख किया। एक विशाल विद्रोह हुआ और जनता ने रुकनुद्दीन को उखाड़ फेंका। 1236 में रजिया ने आखिरकार तख्त संभाल लिया। ठीक है, तो अब वो गद्दी पर है, लेकिन राज करना और भी मुश्किल रहा होगा, है ना? बिल्कुल। तुर्की रईस अभी भी एक महिला शासक को स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे, लेकिन रजिया ने उन्हें गलत साबित करने के लिए साहसिक फैसले लिए। उन्होंने एक पुरुष सुल्तान की तरह कपड़े पहने, कवच और पगड़ी पहनी। उन्होंने भ्रष्ट रईसों को हटाया और वफादार, कुशल अधिकारियों को नियुक्त किया। वो खुद सेनाओं का नेतृत्व करके युद्ध में गईं, यह साबित करते हुए कि वो एक योद्धा थीं। वो वाकई अपने समय से आगे थीं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गलत हुआ, है ना?
जी हाँ, और यह सब तब शुरू हुआ जब रजिया ने एक गैर तुर्की अधिकारी जमाल उद्दीन याकूत को पदोन्नत किया। रईसों ने इसे अपमान के रूप में देखा और उन्होंने उसके साथ उसके रिश्ते के बारे में झूठी अफवाहें फैलाईं। तो उन्होंने इसका इस्तेमाल लोगों को उसके खिलाफ करने के लिए किया। बिल्कुल। भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया ने विद्रोह का नेतृत्व किया। रजिया बहादुरी से लड़ी, लेकिन पकड़ी गई और कैद कर ली गई। लेकिन मैंने सुना है कि उसने बाद में अल्तुनिया से शादी कर ली। क्यों? सत्ता वापस पाने के लिए। उसने उसे अपनी लड़ाई में शामिल होने के लिए मना लिया। साथ में उन्होंने एक सेना इकट्ठी की और दिल्ली की ओर कूच किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आगे क्या हुआ? 1240 में उसके अपने भाई बहराम शाह ने उसे धोखा दिया। रजिया और अल्तुनिया हार गए और बाद में कैथल के पास मारे गए। यह दुखद है, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है ना? बिल्कुल। वो दिल्ली पर सुल्तान के रूप में राज करने वाली पहली और एकमात्र महिला थीं, एक सच्ची योद्धा, अपने समय से आगे। और उसके बाद क्या हुआ? आगे किसने राज किया? यही हम अपने अगले वीडियो में बहराम शाह पर बताएंगे। बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महाकाव्य इतिहास वीडियो के लिए।